अपोजिशन का दबाव या महंगाई से परेशान अवाम की फिक्र। हुकूमत ने कम आमदनी वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला कर लिया। मोटरसाइकिल, रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी रेट पर पेट्रोल मिल सकेगा। मखसूस अशिया पर किराना स्टोर से खरीदारी पर भी रियायत देने का प्लान तैयार। वजीर आजम की जेरे सदारत कोर कमेटी इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इमरान खान की टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। सिंध में आटे की बढ़ती हुई कीमत पर भी इजहार तशवीश, कहा महंगाई का एहसास है, एहसास प्रोग्राम के दायरा कार को बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों के ऊपर भी गौर हुआ। तो पेट्रोल है वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को मिल सकेगा, ख़ास तौर से हमारे मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को। गवर्नर सिंध ने गरीब तबके को पेट्रोल सब्सिडी रेट पर देने की तस्दीक कर दी। सिंध को मुल्क का सबसे महंगा सूबा भी करार दे दिया। अगली बार सिंध में हुकूमत बनाने का भी दावा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, चाहते हैं सिंध और बलूचिस्तान भी सब्सिडी स्कीम में हिस्सेदार बने। पीडीएम ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया। मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर मुजाहरा। कमेटी चौक तक रैली भी निकाली। मरी रोड पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कारकुनों के हुकूमत के खिलाफ नारे। सरगोदा में भी एहतजाज। जुमे को कराची में मुजाहरे का ऐलान। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी के भी मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। बिलावल की जालों को शाबाश। कमर जमान कायरा कहते हैं अब लोगों की हिम्मत और सख्त जवाब दे गई है। पीडीएम का एक ही मौक़िफ़ है, हुकूमत का खात्मा किया जाए। वो कानून को अगर हाथ में नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पीडीएम शौक से एहतजाज करे। कानून को हाथ में नहीं लिया जाए तो कोई मसला नहीं। इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन दंगा फसाद करेगी तो अपने लिए गड्ढा खोदेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि रियासत मदीना के दावेदार बताएं, क्या रियासत मदीना में महंगाई से अवाम की चीखें निकलती हैं? खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। क्या कोरोना खित्ते के दीगर ममालिक में नहीं आया? रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का सवाल। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को हर सूरत अपने अकाउंट्स की तलाशी देना होगी। अब मरियम और बिलावल को फरार नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान असम्बली में वजीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश। 33 अरकान की हिमायत। जाम कमाल वजीर आला रहेंगे या नहीं, फैसला राय शुमारी के बाद होगा। 4 नाराज अरकान बुशरा रिंद, जबीन शिरान, लैला तरीन और अकबर आस्कानी इजलास में शरीक न हुए। असूलन तो फैसला हो चुका, जाम साहब को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। जो एमपीएस मिसिंग है उनको फौरी तौर पे क्या किया जाए, नहीं तो हम घरों को नहीं जाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, बीएपी के नाराज रुकन सरदार अब्दुल रहमान के एहतराम का कहना है कि ऐवान में हमने अपनी अक्सरियत साबित कर दी। 5 अरकान के लापता होने का भी दावा। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर बोले, लापता अरकान बाजियाब नहीं हुए तो घर नहीं जाएंगे। इत्तेहादी हमारे साथ हैं और हम पुरउम्मीद हैं। देखते हैं वोटिंग 3 दिन बाद होती है या 7 दिन बाद। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं, नाराज अरकान के अगवा होने का इल्जाम लगाया गया जो काबिले मुजम्मत है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी।
बाजोड़ की तहसील बरमामून में धमाका, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला, पाक फौज का सिपाही शहीद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी सतह पर यकजा होने की जरूरत है। नाटो के सीनियर सिविल नुमाइंदा स्टेफनो से GHQ में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात तकमील के मराहिल के करीब, मुस्बत पेशरफ भी सामने आ गई। $1 अरब की क़िस्त जारी होने का फैसला जल्द मुतवक्किह है। पाकिस्तान समेत तेल दरामद करने वाले तमाम ममालिक में महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा, पाकिस्तान पर अफगान मुहाजिरीन का बोझ बढ़ने का भी खदशा। IMF ने इलाकाई इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। $100 किलो गंदम की बोरी में ₹500 इजाफा, कराची में 10 किलो आटे का थैला ₹800 का हो गया। गंदम का रेट फिक्स ना किया गया तो आटा मजीद महंगा होगा, फ्लावर मिल्स मालिकान का इंतबाह। महंगी, सब्जियां महंगी, बिजली महंगी, तब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। बढ़ती महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी, खाने पीने की अशिया भी अवाम की पहुंच से दूर, अवाम का पारा हाई हो गया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी सिविल सोसाइटी का एहतजाज। सेनेटर अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशिस्त से अपना इस्तीफा वजीर आजम को पेश कर दिया। जराये के मुताबिक शौकत तरीन को KPK से जनरल नशिस्त पर सेनेटर बनाया जाएगा। सेनेटर अयूब आफरीदी को वजीर आजम का मुशीर बराए सफीर सैफरॉन बनाए जाने का इम्कान। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी और उनकी बेटी ईमान ज़ैनब मजारी की सोशल मीडिया पर आपस में ही नोकझोंक। ज़ैनब मजारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुल्क जादू टोने से ही चलाना था तो कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों जाया हो रहा है। शर्मिंदा हूं कि तुम इस हद तक गिरकर जाती हमले कर रही हो। शीरी मजारी का जवाबी ट्वीट। लाहौर हाईकोर्ट से जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को रिलीफ मिल गया। FBI का गैर मुल्की असासे डिक्लेयर न करने पर भिजवाया गया नोटिस मुअत्तल। अदालत का सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन, चेयरमैन FBI समेत दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन सिंध और बलूचिस्तान मेंबरान की सिक्योरिटी वापस ले ली। ज़राए का दावा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मामले पर सेक्रेटरी दाखिला से राब्ता, तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का केस, सुप्रीम कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट्स की बहाली में ताख़ीर पर तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दिक़ा नक़ूल तलब कर ली। सिंध सरकार का मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 25,000 करने के फैसले पर अमल दरामद कराने का भी ऐलान। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में KPK स्टोन क्रशिंग रूल से मुतालिक समाअत अदालत का इश्तहार के जरिए स्टोन क्रशर्स को केस से मुतालिक आगाह करने का हुक्म। जस्टिस उमरता बिंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि केस सुन रहे हैं और सूबाई हुकूमत ने कानून तब्दील कर दिया। KP हुकूमत को नया कानून बनाने पर तौहीन अदालत का नोटिस क्यों ना दे। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या निकलेगा, फैसले के लिए FATF का 3 रोजा इजलास पेरिस में जारी। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर लिया। FATF पाकिस्तान के इक़दामात से मुकम्मल मुतमईन।
मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म न रुक सका। काबिज फौज ने जिले शोपियां में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। गाजिब फौज की जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 28,312 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,66,000 से बढ़ गई। पंजाब में डेंगू ने तबाही मचा दी। लाहौर में 300 से ज्यादा अफराद शदीद मुतासिर। 5 बड़े अस्पताल डेंगू के मरीजों से भर गए। रावलपिंडी में मजीद 64 मरीज रिपोर्ट। सोना मजीद 2,500 रुपए महंगा हो गया। फी तोला कीमत 1,22,200 रुपए हो गई। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में भी रुपए की कदर में तारीखी गिरावट जारी। 1 अमरीकी डॉलर की 173 रुपए की हद भी उबूर हो गई। सदर बाइडेन ने डोनाल्ड ब्रूम को पाकिस्तान के लिए सफीर नामजद कर दिया। अमरीकी सेनेट डोनाल्ड ब्रूम की पाकिस्तान में तैनाती की तौसीक करेगी। अमरीकी रियासत टेक्सास के ह्यूस्टन एयरपोर्ट से मुसाफिर बरदार तैयारा परवाज भरते ही गिर गया। खौफनाक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर बहिफाजत तैयारे से निकलने में कामयाब रहे। मुनशियात केस में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान की जमानत मुस्तरद। आर्यान के वकील अब मुंबई हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। Looking to finish it off, and there it is. Namibia would have dreamt of this. They would have imagined it, and now they get a chance to live it. T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने नीदरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में आयरलैंड और श्रीलंका आमने सामने। वार्म अप मैच में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का टाकरा जारी। How much did you have to drink? League of Super Pet. I love it. Perfect. और कुत्तों की सुपर लीग तहलका मचाने को तैयार। हॉलीवुड प्रोडक्शन डीसी की नई एनिमेटेड मूवी लीग ऑफ सुपर पेट्स का टीजर जारी कर दिया गया।